पीएमसी मुंबई चैनल पे मैं सभी जिज्ञासु भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है नोइंग इज मुक्तावस्था। अष्टावक्र गीता के हमने अभी तक 10 सत्रों में चर्चा की। उसके अतिरिक्त दृष्टा भाव और साक्षी भाव पे चर्चा की और कुछ जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको हमने बार बार दोहराया। अष्टावक्र गीता में एक सूत्र में अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि आप अपनी देह को पृथक मानकर, पृथक जानकर अपने चैतन्य स्वरूप में विश्राम करो और सुखी हो। इसी प्रकार वो दूसरी जगह भी कहते हैं कि या मति सा गति, जैसा आप मानते हो वैसा आप हो जाते हो। बार बार उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो विशुद्ध चैतन्य है, वो बोध स्वरूप है, वो अपरिवर्तनशील है, वो साक्षी है, वो दृष्टा स्वरूप है। और इसलिए आपको जो ये अपनी देह और मन से आप तादात्म्य करते हैं, इससे उस तादात्म्य को हटाना है, उसको वहां से दृष्टि हटानी है और अपना जो स्रोत है, जो अपना चैतन्य स्वरूप है, उस पर अपनी दृष्टि को लाना है, या ये कहिए केवल उसमें ठहर जाना है। वही बुद्धत्व है। हमने जब दृष्टा पे चर्चा की तो हमने दृश्य, दर्शक और दृष्टा, इन तीनों की स्थिति का चर्चा की। और जब हमने कहा दृष्टा, तो दृष्टा में मात्र देखना रह जाता है, मात्र देखना, क्योंकि दृश्य भी जो है वो दृष्टा में विलीन हो जाता है, जिसको कृष्णमूर्ति ने भी बार बार कहा है, observed gets merged into observer and only observing remains। देखना मात्र रह जाता है। इसी तरीके से वास्तव में जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों की जो ये त्रिपुटी है, ये हमारे बाह्य दुनिया में लागू होती है। बाह्य दुनिया में कोई वैज्ञानिक है, वो पूरे विराट अस्तित्व का, पूरे विराट यूनिवर्स की चर्चा करता है, गैलेक्सीज की चर्चा करता है, उस पर लिखता है, उस पर खोज करता है, स्टार्स की खोज करता है, चंद्रमा की, सूर्य की, प्लेनेटरी सिस्टम की, कितना विराट है उसकी करता है। या वो बहुत सूक्ष्म की भी चर्चा कर सकता है, जैसे कि परमाणु की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की। तो विराट की भी चर्चा हो सकती है, उसका भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम का भी किया जा सकता है, मतलब मैक्रो और माइक्रो दोनों की। ये ज्ञेय पदार्थ हैं और इनका ज्ञान और इनका ज्ञाता। तो बाह्य दुनिया में ये तीनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन जब हम आंतरिक दुनिया में आते हैं, जब हम अंतर यात्रा करते हैं, तो ज्ञान का मतलब मात्र नोइंग होता है, बोध उसको कहते हैं, बोध। उसमें केवल जानना मात्र रह जाता है, क्योंकि ज्ञाता कौन रह गया? जो जानने वाला है वो रहता ही नहीं है। जैसे कबीर ने कहा प्रेम में, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये। प्रेम गली इतनी संकरी हो जाती है कि उसमें केवल मात्र प्रेम रह जाता है। तो ऐसे ही जब किसी व्यक्ति को, किसी मुक्त पुरुष को बोध घटता है, तो मात्र बोध रह जाता है, नोइंग रह जाती है। वो केवल उसका देह, उसका मन ड्रॉप ही हो जाता है। वो एक पात्र रह जाता है, जिस पात्र में वो घटना घटती है, उसको कहते हैं नोइंग। जानना मात्र रह जाता है, कोई ज्ञाता नहीं रहता और ना कोई ज्ञेय रहता है।
तो वो घटना जो होती है वो अपूर्व घटना होती है, अभूतपूर्व घटना होती है। जैसे बुद्ध के साथ घटी तो बोध रह गया केवल, महावीर के साथ घटी तो जैन पंथ तो केवल ज्ञान मीन्स केवल ज्ञान ही रह गया, इस तरह से बोलते हैं। तो ये नोइंग जो है, नोइंग इसलिए इसको कहना ज्यादा उचित है नॉलेज से, क्योंकि नॉलेज में फिर ज्ञाता होता है और ज्ञाता में कुछ कर्ता भाव होता है। तो इसलिए इसको बोध कहते हैं या नोइंग कहते हैं। जानना मात्र रहता है, और जब वो जानना मात्र होता है तो उसकी स्थिति बहुत ही अलग हो जाती है। उस व्यक्ति को जिसमें वो घटना घटती है बोध की, वो परम संतोष में, परम विश्रांति में, परम मौन में ही चला जाता है। लोग कहते हैं उसको जानना बहुत ही मुश्किल होता है कि वो क्या वास्तव में वो बुद्धत्व को प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसको अपने को वो एक अस्तित्व का पार्ट मानता है, और उसको जो नैसर्गिक रूप में, जो उसको यूनिवर्स से, अस्तित्व से जो भी आत्मस्फूर्णा जगेगी, उसके हिसाब से उसको कुछ बोलना है तो बोलेगा, मौन रहना है तो मौन रहेगा। उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, वो केवल एक अस्तित्व का पार्ट बन जाता है, और वो उसके अंदर बुद्धत्व होता है पार्ट में। ये रूपांतरण ऐसे ही होता है जैसे कि कोई पात्र रखा है और उसमें दूध से दही बन जाए। जैसे ही दही बनेगी उसकी खुशबू भी बाहर फैलेगी। ऐसी जब बोधि की घटना होती है तो लोग कहते हैं जैसे बुद्ध को जब बुद्धत्व जगा, उपलब्ध हुए वो, तो उसकी खबर न केवल पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग तक, देवलोक तक पहुंच गई। देवताओं को भी पता चल गया कि किसी को बोध घटा है। ऐसे ही महावीर के विषय में किंवदंती है। ये तो पक्का है कि बोध की घटना एक बहुत बड़ी घटना होती है, लेकिन कॉमन आदमी में भी, साधारण आदमी में भी इस तरह की अवेकनिंग हो सकती है, इस तरह की जागृति हो सकती है। मैं कहूंगा अवेकनिंग जो है वो पहली सीढ़ी है और बुद्धत्व उसकी आगे की सीढ़ी है। तो यदि हम जब असाधारण व्यक्ति भी जब साधारण अवस्था में रहता है, सहज अवस्था में रहता है, परम आनंद की उसे अनुभूति होती है, उसको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसके अंदर समत्व आ जाता है और उसके अंदर एक विशेष प्रकार का आनंद का वो अनुभव करने लगता है, तो वो आदमी भी जागृत माना जाता है, अवेकंड माना जाता है। जबकि अवेकंड को भी बुद्धा भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी में अवेकनिंग, अभी हम जब ये बात कर रहे हैं, आज के दिन में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो ये भी एक प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग है। जागृति का ये एक प्रक्रिया है जिसके हम दोनों पार्ट हैं। मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। इसमें, इस प्रक्रिया में हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम कर्ता नहीं हैं। यदि मेरे बोलने में ये ऐसा माने एक लकड़ी सूखी है और दूसरी लकड़ी भी सूखी है, और दोनों लकड़ी जब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो उसमें अग्नि आ जाती है। ऐसे यदि वक्ता में भी वास्तव में प्यास है और वो भी निमित्त मात्र है और श्रोता भी निमित्त मात्र है, तो दोनों में ही अवेकनिंग हो सकती है। तो ये प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग है जिसमें ये नहीं है कि वक्ता को केवल देना ही है, वक्ता भी प्राप्त कर रहा है, वक्ता भी उपलब्धता की ओर जा रहा है और श्रोता भी उपलब्ध। अपनी दृष्टि को बदलना है। तो जैसा मैंने बताया, जो ये नोइंग होती है, जो उपलब्धता जिसको कहेंगे या बोध घटना है, ये बहुत विराट स्तर पे भी हो सकती है। और ये कभी कभी किसी व्यक्ति में ऐसा घटता है कि उसका किसी को पता भी नहीं रहता, क्योंकि जो निवृत्त लोग हैं और जो प्रवृत्त हैं, कुछ लोगों का काम है, मकसद है कि वो पूरे जनमानस में जगह जगह पर ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। और कुछ लोग हैं कि वो अपने ही आनंद में रहते हैं, कोई उनके पास आ गया तो उनकी प्रेजेंस में आने से उसमें भी एक सजगता आ जाती है, जागृति आ जाती है, लेकिन उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब व्यक्ति में
वो नोइंग आ जाती है, जब वो जीवन मुक्त हो जाता है, तो कुछ लोगों का मानना है, ये प्रश्न उठते हैं कि क्या आपको सब कुछ मालूम हो जाता है? उसको कुछ ऐसा नहीं है। यदि उससे पूछे कि क्या पूरा उसको सांसारिक विषयों का ज्ञान, इतने शास्त्रों का ज्ञान, क्या ये सब आ जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब बोध घट जाता है तो उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। वो अपने स्रोत पे, जो हमारा चेतन स्रोत है, उससे वो कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ना उसको कोई जानने की चाह बचती है, ना कुछ करने की इच्छा बचती है। कर्ता भाव उसका समाप्त हो जाता है। ज्ञान का ज्ञाता, जो जानने की एक चाह थी, पिपासा है, वो शांत हो जाती है और वो परम विश्रांति में, परम ऐसी सहजावस्था में पहुंच जाता है जहां पे कोई व्यक्ति भी उसके प्रेजेंस में आएगा तो उसके भी बहुत सारे प्रश्न, जिज्ञासाएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। ऐसी उसकी अंदर एक चिंगारी होती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसमें बोधि जाग गया हो, बोध घट गया हो, जिसमें नोइंग हो गई हो, उसको जानना इतना आसान नहीं होता। उसको जानने के लिए आपको या तो उसकी प्रेजेंस में कोई ऐसी अनुभूति हो, यदि किसी को एक बहुत बड़ी भीड़ कह रही है कि ये बहुत बड़े पूज्य गुरु हैं, या किसी को कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई, वो उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि उसके अंदर नोइंग घट गई है। और इसलिए बुद्ध और महावीर, दो लोगों ने ये कहा, दो हमारे बुद्ध पुरुषों ने कहा, आपो दीपो भव, आप बी ए लाइट टू योर सेल्फ। क्योंकि जो समाज है, दुनियादारी है, उसमें भीड़ जाती है, जिसके पीछे भीड़ जाती है, हम सोचते हैं हाँ वास्तव में कुछ हुआ होगा तभी तो भीड़ जा रही है। लेकिन क्या वास्तव में जिज्ञासु लोग हैं? वास्तव में सीकर्स हैं? सीकर्स नहीं है तो फिर साधु भी वैसे ही होंगे, जैसे चेले होंगे वैसे ही मास्टर्स होंगे। यदि आप में ट्रू जिज्ञासा है, आप में वास्तव में प्यास है, तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई बुद्ध पुरुष जरूर मिलेगा। अवेकनिंग में ले जाएगा, जागृति में ले जाएगा, और आपको बुद्धत्व की दिशा, उसकी डिग्री भी अलग अलग होती है, ऐसा भी कहा है। अब रामकृष्ण परमहंस की हम घटना लें, रामकृष्ण परमहंस एक उपलब्ध व्यक्ति थे, रिसेंट टाइम के एक उपलब्ध व्यक्ति थे। उन्होंने सब रास्तों से उपलब्धता हासिल की। सगुण साकार काली के वो उपासक थे, काली साक्षात उनके सामने आती थी। फिर उन्होंने अद्वैत वेदांत से, तोतापुरी महाराज से के सामने उन्होंने अद्वैत वेदांत में नॉन डुअलिटी में वो गए, और वहां पे भी उन्होंने रियलाइजेशन किया। उन्होंने इस्लाम के जरिए से भी साधना की, और उस मार्ग से भी वो उपलब्धता को हासिल हुए। जितने भी मार्ग हो सकते थे उन्होंने, क्रिश्चियनिटी को भी उन्होंने अपनाया, और उनको क्राइस्ट के भी दर्शन हुए, और उस तरीके से भी उपलब्धता हासिल करी। इसलिए यूनिटी ऑफ रिलीजन और यूनिवर्सलिटी ऑफ रिलीजन में वो व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस अभी भी बड़े उच्च स्थिति के संत माने जाते हैं, जिन्होंने कोई एक मार्ग की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि ये बोध की घटना, आप किसी भी मार्ग से जाके वहां पे पहुंच सकते हैं, और उन्होंने किया। उसके बाद पहली बार उनको एक व्यक्ति ऐसा मिला, विवेकानंद, जो उनके पास आया, और उन्होंने कहा, उनसे डायरेक्टली पूछा उसने, विवेकानंद ने, क्या आप मुझको ईश्वर दिखा सकते हो? तो जनरली किसी के पास आप जाएं तो या तो उसके अंदर वो होगा नहीं, तो वो आपको इधर उधर घुमाएगा। पहली बात तो आपकी ही ये बोलने की हिम्मत नहीं होती किसी गुरु से, सो कॉल्ड गुरु से, कि भाई क्या आपने कभी साक्षात्कार किया है, क्या आप मुझको दिखा सकते हैं? बट विवेकानंद जिज्ञासु थे, उन्होंने ये बात पूछी। और रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? यस, क्या आप देखना चाहोगे? और जैसे ही उन्होंने कहा और उसकी तरफ, विवेकानंद की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा, एक दृष्टि में उनके अंतर रूपांतरण हो गया। तो ऐसा व्यक्ति बुद्ध होता है जिसके देखने मात्र से, जिसकी प्रेजेंस में ही बोध घट सकता है, अवेकनिंग आ सकती है, जागृति आ सकती है। जागृति तो हम, यदि कोई ढंग का हमें सीकर भी मिल जाए, एक साधक भी मिल जाए जो जिज्ञासु है, जो सीकिंग के मार्ग पे है, जिसके अंदर अवेकनिंग है, जागृति है, तो वो भी आपको उस मार्ग में आगे पुश कर सकता है।
लेकिन बोध जो घटना है वो एक और बड़ी स्थिति है। जब आप बिल्कुल परम विश्रांति में आ जाते हैं, अस्तित्व ही आपके माध्यम से जो भी कुछ उनको ज्ञान देना है, किसी को, किसी के प्रश्नों को उत्तर देना है, वो सब घटता है। तो ये बात आपको आज के सत्र में मैं बताना चाहता हूँ कि मुक्त अवस्था का मतलब है जो जीवन मुक्त हो जाते हैं, वो उनके अंदर बोध भी घट जाता है, वो परम विश्रांति में आते हैं, बहुत सहज और सामान्य तरीके से रहते हैं। अष्टावक्र, अष्टावक्र अपने में संकेत है। अष्टावक्र और जनक के अलावा अष्टावक्र के विषय में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, जो कि इतने बड़े बुद्ध पुरुष हुए लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं मालूम। उसके अलावा उन्होंने किस किस को ज्ञान दिया, किससे चर्चा की, कुछ भी नहीं है। आज तक कुछ जनक और उनका संवाद मात्र है। और दूसरी बात, देह से अपने को पृथक मानो। इवन जो अष्टावक्र की जो देह थी, उस तरह का व्यक्ति भी बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है। ये जो वो कह रहे हैं कि आप देह हो ही नहीं, आप मन हो ही नहीं, जिसकी हमने बात की कि आपका जो यू विदाउट यू, उसमें आपको कनेक्ट होना है। जो आपका ऊपर का फॉर्म है, देह और मन है, उसके आवरण को हटा के जो आपका ये फॉल्स इमेज है, अंदर का जो आपका ट्रू सेल्फ है, उससे आपको कनेक्ट होना है। यही बात रमन महर्षि ने कही। रमन महर्षि कहते थे, जो भी उनके पास जाता था, रमन महर्षि ने तो कोई पढ़ाई नहीं की, यदि उनकी आपको मालूम हो तो। वो तो अपने घर से निकल गए और अरुणाचल में आ गए, अरुणाचल पर्वत में। वहां पे कितने टाइम तक वो बस अपने में ही लीन रहे। उनके ऊपर दीमक चल गई, उनके ऊपर कीड़े चढ़ गए, उनको उसका वो ही नहीं है, और उनके अंदर जो है बोध जग गया। उसके बाद वो वहीं पे लोगों ने उनको आश्रम बना दिया और वो वहीं पे रहते थे। और वहां पे जो भी कोई आता उससे यही कहते कि हु एम आई, आप अपने से ये पूछो कि मैं कौन हूं, केवल इसको पूछो। केवल उनका पद्धति जो है, इट इज ए डायरेक्ट पाथ। उन्होंने कहा अभी इसी क्षण आपको बोध हो सकता है। और उन्होंने, उनकी टेक्निक कहलाती है आत्म विचार। कौन, हु एम आई, ये करते रहो। कितने लोग पूरे ग्लोब से आए, इजराइल से लोग आए, अमेरिका से आकर के पॉल ब्रंटन भी वहां पे गए और वहीं पे उनको भी बहुत जग गया। तो जो बुद्ध पुल होता है, पावर होती है, और जो भी जिज्ञासु है वो जिज्ञासा है, तो उसके अंदर भी जागृति है, उनके अंदर जाता है। हमें क्या कष्ट वक्त में की उस, एक तो अंधविश्वास कुछ मानते हैं, वो अपना तो गलत है। यहाँ पे आवाज पहुंच रहा है मेरा? एम आई ऑडिबल? ये सभी आ रही है। ओके, सॉरी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो हम इस बात पे कह रहे थे कि सच्चा जिज्ञासु बने, और सच्चा, यदि कोई भी ऐसा मास्टर होता है जिसमें बहुत जगह हो, तो उसकी प्रेजेंस से डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत घट सकता है, अवेकनिंग आ सकती है।
एक और बात जो कि आज के समय में सारे ही स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑल ओवर वर्ल्ड कह रहे हैं कि ये जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस समय में ह्यूमैनिटी की सारी कॉन्शियसनेस, चेतना, वो अपने विकास के दौर में है, ट्राइंग टू इवॉल्व। एक टाइम आता है पूरे प्लेनेट अर्थ का, अभी जो है पूरे प्लेनेट पे स्पिरिचुअलिटी का वातावरण है, मानव चेतना शिफ्ट ले रही है कॉन्शियसनेस में। तो इस शिफ्ट में हम सब लोग जो कि ध्यान में लगे हैं या इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग उस चेतना को आगे ले जाने में संवाहक का काम करेंगे। क्योंकि जब भी मानव चेतना कोई भी लीड लेती है, कोई आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है, तो जो सब में पहले आदमी चढ़ता है या ग्रुप चढ़ता है, उसको ज़्यादा प्रयास करने होते हैं और बाद में वो रास्ता लोगों के लिए आसान हो जाता है। ऐसे ही जो अभी ये चेतना ऊपर जा रही है, क्योंकि जो यूनिवर्स है या जो हमारी शुद्ध चेतना है, वो ह्यूमैनिटी के माध्यम से ही विकास की ओर जाती है। मैंने कल बात भी कही थी कि आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो अभी फिनिश्ड नहीं है, पूर्णतः फिनिश्ड नहीं है, वो वर्क इन प्रोसेस है या अनफिनिश्ड है। उसमें बहुत विकार हैं, उसका बहुत विकास होना है। जब मानवता में, ह्यूमैनिटी में बहुत ज़्यादा सफरिंग आती हैं, उन सफरिंग से ऊपर उठने के लिए चेतना का फिर से विकास होता है। आज की स्थिति में बहुत सफरिंग है, बहुत परेशानी है लोगों को। कोरोना ने भी हमको ये बताया कि बाहर की दौड़ बंद करो, बिकमिंग की दौड़ बंद करो, बनने की दौड़ बंद करो, अपने घर में बैठो, आत्मविचार में लगो, ताकि आपके अंदर जो आपका स्रोत है उससे आप कनेक्ट हो सको। ये इवन चेतना, ये भी प्रकृति, यूनिवर्स हमको जो है इस बात का संकेत दे रहा है। तो हम सब लोग जगह जगह पे, तमाम ग्रुप, कोई ध्यान में लगा हुआ है। आप देखिएगा, ये आईटी टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा कमाल है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। तो इस सब से ह्यूमैनिटी का एक अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है। वो जब शुरू होता है तो शुरू में जब हम करते हैं इस काम को, तो ये काम थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जैसे ही एक ग्रुप या एक बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ा समूह उसमें कुछ भी अर्जन कर लेता है, विकास की एक मंजिल पार कर लेता है, तो दूसरों के लिए वो आसान हो जाता है। इस कार्य को बीच में महर्षि अरविंदो ने अकेले करने की कोशिश की थी, जिन्होंने कहा था कि सुप्रा मेंटल कॉन्शियसनेस वो अकेले ऊपर से ले आए और इस प्लेनेट पे डिसेंट हो जाए। उन्होंने कोशिश की, घोषणा की, वो नहीं हो पाया। लेकिन अभी धीमे धीमे हम लोग अपने माइंड को ट्रांसेंड करने की ओर हैं। माइंड का जो मेंटल हमारा वर्क है और जो माइंड से हमको हासिल करना था, वो ह्यूमैनिटी ने काफी हद तक हासिल कर लिया। अब ये ह्यूमन चेतना का दूसरा दौर शुरू होगा आने वाले समय में, जब हम माइंड को भी ट्रांसेंड कर लेंगे और उसके बाद चेतना का और अधिक जो है विस्फोट होएगा, उसको और गति होगी। तब वास्तव में हमारा जो ह्यूमन पहलू है वो और ज़्यादा जागृत होगा, उसमें अवेकनिंग होगी, उसमें उपलब्धता होगी, और शायद हम लोग और कुछ कदम आगे बढ़ें, जिसमें हमारे अंदर सरलता, दया, करुणा, जितने भी दैवी गुण हैं वो भी आएँ, हार्मनी बढ़े, समन्वय बढ़े और प्रेम बढ़े। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने अंदर हमें हमेशा आत्मावलोकन करते रहना चाहिए कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। हम ध्यान कर रहे हैं, इससे क्या परिवर्तन आ रहा है? जो हम सत्र अटेंड कर रहे हैं, जो हम ज्ञान ले रहे हैं, क्या उससे हमको कुछ समझ हमारी गहरा रही है? क्या अभी भी हमारा अपने देह से, अपने मन से, अपने अहंकार से उतने ही तादात्म्य है जितना पहले था, या कभी हम इसकी पकड़ से बाहर होते हैं? इन सब चीज़ों का जब तक हम रोज रोज आत्मावलोकन नहीं करेंगे, बार बार अपने को देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो हम सत्र भी अटेंड करें, कुछ सुने भी और कुछ ध्यान भी करें, वो भी एक मूर्छा का जीवन रहेगा। ये मेरा मानना है।
इसको हमें बार बार अपने को चेक करने की जरूरत है। हर घंटे चेक करें। जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, जब भी हमारे पास सफरिंग हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसमें बार बार इस बात को चेक करें कि क्या हमारे अंदर कोई रूपांतरण हो रहा है, कोई बदलाव हो रहा है। उसको कहते हैं अवेयरनेस। हम अवेयरनेस में रहें। अवेयरनेस में रहेंगे तो हमारे भाव क्या चल रहे हैं, हमारे विचार क्या चल रहे हैं, हमारे अंदर क्या द्वंद्व चल रहा है, उस सब के प्रति हम सजग हो सकते हैं। सजगता ही अवेकनिंग का दूसरा रूप है। यदि 100% हम जो है सजगता के साथ वर्तमान क्षण में रहें तो हम जागृति में आ सकते हैं। जागृति में आएंगे तो किसी दिन बोध घट जाएगा। बोध उसी की पराकाष्ठा है, उसी का उत्कर्ष है, उसी का एक उत्कृष्ट रूप है। जब एकदम आपको जो है अंतिम ज्ञान बुद्धत्व उपलब्धता आ जाती है, फिर आपके अंदर कुछ, आप अपने स्रोत पे स्थिर हो जाते हो, स्रोत से कनेक्ट हो जाते हो। तो क्या इससे हम लोग, इनसे क्या टेक अवे हमारा हो सकता है, जो हम लोगों ने चर्चा की कई सारे सत्रों में? एक तो हम देह और मन के साथ वो पृथक है। मैं वास्तविक स्वरूप जो है चैतन्य स्वरूप है, कॉन्शियसनेस है, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं, बहुत क्रिएटिविटी है, और उस लेवल पे मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वही स्रोत सबका भी है जो मेरा स्रोत है। सो उससे एक प्रेम की फीलिंग आती है, करुणा की आती है, अन्योन्याश्रय की आती है, एक दूसरे पे हम आधारित हैं, इंटरकनेक्टेडनेस की आती है। तो जो ये हमारा जो अभी व्यापारिक दृष्टिकोण है, जो कि हम जब देह और मन पे रहते हैं तो हम एक दूसरे से व्यापार के स्थिति में आ जाते हैं, और जब हम अपने अंतर स्रोत से कनेक्ट होते हैं तो हम प्रेम से सारा वसुधैव कुटुंबकम, वैसा हमारा जो है दृष्टिकोण हो जाता है। तो एक तो हम लोगों को इस पे बार बार चिंतन करना होगा, और दूसरा अवेयरनेस, साक्षी भाव। हम मात्र इस स्टेज पे एक एक्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं, लाभ हानि, यश अपयश, अनुकूल प्रतिकूल, उनको मात्र एक्टर के रूप में देखना है। उनके साथ पूरी तरीके से जितना भी हम निर्लेप हो सकें उसमें एंटेंगल नहीं करना है अपने को। ये अध्यात्म का जो है एक दूसरा आयाम हो सकता है। ध्यान करें तो ध्यान में भी हमको धीमे धीमे, ध्यान का मतलब है शरीर से भी हम पृथक अनुभव करते हैं, मन से भी पृथक अनुभव करें, श्वासों से भी पृथक करें, और जो कर रहा है, जो उसमें से देख रहा है, केवल वही मैं हूँ, ऐसा मन में भाव रहे। एक और प्रक्रिया जो बार बार चलनी चाहिए, हु एम आई, जिसको रमन महर्षि ने भी बताया, सब लोग बताते हैं। हमारे मन में हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि मेरा वास्तव में रियल स्वरूप क्या है, व्हाट इज माई ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ क्या है कि मैं आत्मा हूँ या कॉन्शियसनेस हूँ, चैतन्य हूँ, अवेयरनेस हूँ। ये सब मेरे मन में रहना चाहिए। और उसके लिए जो अपने इस प्लेटफॉर्म से भी हम कहते हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय के विषय में भी हमने चर्चा की थी कि स्व अध्याय, इसका मतलब केवल बाहर की पुस्तकें पढ़ना नहीं होता है, वो भी होता है, बट स्व अध्याय मतलब अपना सेल्फ स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ योर ओन सेल्फ। आप क्या हैं उसके ऊपर आपको स्टडी करना है, अपने ऊपर स्टडी, दैट इज स्वाध्याय। और सज्जन संगति, सज्जन संगति तो हम ये कर ही रहे हैं, और ध्यान, और साथ में हमारा लक्ष्य है, हमारा, हमें अपने सोर्स से कनेक्ट होना है, और सोर्स में ही फिर विश्रांति करनी है। एक तो सोर्स से कनेक्ट होना, सोर्स में तो हम जाते हैं, जब भी हम नींद में होते हैं हम अपने सोर्स में चले जाते हैं। उसी चीज को जागृति के क्षणों में भी बार बार उसकी पुनरावृत्ति, बार बार अपने को कनेक्ट करना, जो भी चुनौती आए, जो भी कभी वेदना हो, पीड़ा हो, फिर आप उससे अपने को कनेक्ट करें, और मन में सोचें ये सब अनित्य है, जैसे बुद्धा ने कहा, क्षणिक है, शून्य है, इट विल नॉट स्टे फॉर एवर। जो भी कुछ आप अपना सॉफ्टवेयर लेना चाहें, तीन चार बातें हम लोगों ने और कही थी उसमें, सर्व स्वीकार्यता की, अभी जो भी ये इस मोमेंट पे है, जैसा भी है, ये पूरी तरह से मैं स्वीकार करता हूँ। नॉन जजमेंटल, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति के प्रति कोई भी जज करने की
जो चेष्टा है उसको बिल्कुल छोड़ दें, ताकि हम अपने माइंड को बहुत कम, बहुत शांत कर सकें। तीसरा है, उसी में था कि जो है हम लोग वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, हम लोग कृतज्ञता के भाव से चलेंगे कि पूरे यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन डूअरशिप, आई एम नॉट द डूअर, मैं डूअर नहीं हूँ। डूअर जो है अस्तित्व है, मैं निमित्त हूँ। कर्ता भाव से निमित्त भाव में चले जाना, उससे समर्पण भाव आ जाता है। सरेंडर, सरेंडर भी वही चीज है, टोटल सरेंडर। सो ये सब चीज़ों से हम एक अवेकनिंग के प्रोसेस में जा सकते हैं, और हम लोगों का लक्ष्य भी यही है। मानव चेतना, पूरी वैश्विक चेतना का इस समय में, जैसा कि मास्टर्स कहते हैं, इस समय बहुत बड़ी शिफ्ट चेतना में हुई है। इसके कारण स्पिरिचुअलिटी के इतने बड़े प्लेटफॉर्म जगह जगह पे चल रहे हैं, जिसमें सामूहिक ध्यान हो रहे हैं, ज्ञान की चर्चा हो रही है। ऐसा पहले नहीं हुआ। पहले स्पिरिचुअलिटी का शब्द ही अब से 50 साल पहले नहीं था, रिलीजन का शब्द था। और रिलीजन का मतलब होता था अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग कल्ट, उनके आवरण के विषय में। रिलीजन हमेशा रिचुअल्स की बात ज्यादा करता है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो प्योर, वो वैसे ही हो गया, फॉर्म एंड सब्सटेंस। रिलीजन इज फॉर्म एंड स्पिरिचुअलिटी इज सब्सटेंस। जैसे हमने कहा फॉर्म आइडेंटिटी, वो ऊपर का आवरण और अंदर का सोर्स। तो स्पिरिचुअलिटी सोर्स है, ये आत्मा है, ये अध्यात्म की आत्मा है। आज हम लोग स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में स्पिरिचुअली कम से कम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये कोविड की बहुत बड़ी देन है। कोई दिल्ली से जुड़ा हुआ है, कोई मेरठ से है, कोई सहारनपुर से है। ये कितनी बड़ी देन है प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति चाहती है, यूनिवर्स चाहता है, लेट दी ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस फर्दर इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की विषय में मैं बता दूं कि चेतना जो है अनमैनिफेस्ट से जब मैनिफेस्ट होती है, तो चेतना बार बार उसका शिफ्ट होता है। चेतना की जब यात्रा हुई, शुरू में जो है पत्थर, धीमे धीमे मिनरल किंगडम, वेजिटेशन किंगडम, धीमे धीमे मानव की रचना हुई। आपको मैं बता दूं ये चीज जो है। और मनुष्य भी जब बना, तो मनुष्य में शुरू में माइंड नहीं था। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, मनुष्य में माइंड नहीं था। पहले बार कभी मनुष्य को आवाज आई कहीं माइंड में, तो उसको लगा ये मेरे में कौन बोल रहा है। धीमे धीमे माइंड का उद्भव हुआ मनुष्य के अंदर, इस तरह से चेतना का विकास हुआ है। अब हम लोग माइंड के वर्क पे, मेंटल लेवल पे पराकाष्ठा पे हैं। और अब मानव चेतना जब आगे जाएगी, कॉन्शियसनेस का और एवोल्यूशन होगा, तो इसको कहेंगे हम सुप्रा मेंटल। मेंटल माइंड को भी ट्रांसेंड कर देगी कॉन्शियसनेस। फिर कोई और चीज होगी, हृदय से काम करेंगे या जैसे भी करेंगे। तो इस मानव चेतना का जो ये जंप हो रहा है, विकास हो रहा है, इस विकास में हम यूनिवर्स के साथ हों, निमित्त मात्र से उसमें पुश करने में लगे। क्योंकि जो भी आगे होगा, चेतना जैसे ही ऊपर जाती है, चेतना का जैसे ही विकास होता है, उससे सभी जगह पर बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं, बहुत बड़े बदलाव आते हैं। मुझको तो ऐसा लगता है ये कोविड की जो घटना है, ये भी इस बदलाव की ओर ही, स्पिरिचुअलाइजिंग द एंटायर प्लेनेट, उसी के अंदर, उसी की तरफ एक कदम है। क्योंकि जो पीछे की बहुत सारे लाइफ स्टाइल हैं वो पीछे छूट जाएंगे। नेचर की हीलिंग हो रही है। लोगों को मजबूरी से ही अपने अंतर्मुखी होना पड़ेगा बहिर्मुखी से। यही इस कोविड का शायद संकेत है, नेचर का संकेत है। क्योंकि नेचर चाहती है कि ह्यूमैनिटी पिछले बहुत 100 सालों से, 100-200 साल से उसी लेवल पे खड़ी है कॉन्शियसनेस के हिसाब से। बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। बट अभी हम जो है कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन पे एक बड़ी शिफ्ट के लिए तैयारी चल रही है इस प्लेनेट की। और उसमें इस सब की चर्चा, ध्यान और भी जो पद्धति से लोग कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो सभी इसमें योगदान देंगे। वो उसके लीडर्स होंगे। जो भी लोग इस समय में स्पिरिचुअल काम में लगे हुए हैं, ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, वो उसमें लीडर होंगे। जैसे एवरेस्ट पे पहली टोली जाती है एवरेस्ट पे, तो उसको मुश्किल होता है, फिर बाद में और भी लोग चले जाते हैं। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, मानव के माध्यम से ही जो है कॉन्शियसनेस ऊपर इवॉल्व करती है। क्योंकि मनुष्य ही उसका सब में अच्छी कृति है, जो कि उस चेतना को व्यक्त करता है, उस चेतना को व्यक्त करके उसको इवॉल्व करता है।
तो मानव के द्वारा ही, ह्यूमैनिटी के द्वारा ही उस कॉन्शियसनेस का विकास होना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज फिर से यही कि नोइंग जो है, नोइंग ही रियली जो है वो मुक्तावस्था है, और यदि आपको बोध हो जाए तो आप मुक्त हैं। अष्टावक्र के हिसाब से हम अपने को मुक्त ही माने, ताकि हमको वो अवेकनिंग भी, जागृति भी हो सके और साथ में फिर बोध भी घट सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं तक।